पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 18 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिक्शनरी मेथड्स। कि डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे। डिक्शनरी मेथड्स आर बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन दैट हेल्प्स अस एक्सेस, मॉडिफाई एंड मैनेज की वैल्यूज पेयर इजीली। इसका मतलब हो गया, डिक्शनरी के मेथड्स पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमें की और वैल्यू को एक्सेस और मॉडिफाई या फिर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है। स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम राहुल एज 20 एंड मार्क्स 85। यहाँ पे क्या हो गए, नेम एक की है, राहुल एक वैल्यू है, ये की है एंड ये एक वैल्यू है, ये भी की है और ये एक वैल्यू है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे गेट returns the value of a given key. If the key doesn't exist, it returns none instead of error. इसका मतलब हो गया कि get मेथड किसी की वैल्यू देता है। अगर वो की डिक्शनरी में नहीं है तो एरर नहीं देता, बल्कि वो नन को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम एंड प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट सिटी। नेम हमारे पास यहाँ पे ऊपर राहुल है, तो आउटपुट आ गया राहुल। एंड यहाँ पे हमारे पास सिटी नाम का कोई की नहीं है। यहाँ पे नेम एज एंड मार्क्स है, यहाँ पे सिटी नहीं है। तो इसमें यहाँ पे हम सिटी को प्रिंट करवाएंगे, तो सिटी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो हम वैल्यू या की को प्रिंट करवाते हैं, अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती तो ये एरर नहीं देता, बल्कि यहाँ पे नन को रिटर्न करता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिटी नहीं है, इसलिए हम सिटी को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट आएगा नन, एरर नहीं आएगा। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कीज, रिटर्न्स ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। इसका मतलब हो गया कि की मेथड डिक्शनरी में जितने भी हमारे पास की अवेलेबल होती है उनको यह लिस्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट डॉट कीज। तो हमारे पास जितनी भी की है वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट आएगा डिक्शनरी कीज नेम एज एंड मार्क्स। हमारे पास तीन की अवेलेबल है, नेम एज एंड मार्क्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज, रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। इसका मतलब हो गया कि वैल्यूज मेथड डिक्शनरी की सभी वैल्यूज को रिटर्न करता है। प्रिंट ऑफ स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, तो हमारे पास डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे राहुल 20 एंड 85। हमारे पास आउटपुट में आ गई। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे आइटम, रिटर्न्स ऑल द की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। इसका मतलब हो गया, आइटम्स मेथड डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स को टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे अपडेट, एड्स और अपडेट्स मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स एट वंस। तो इसका मतलब हो गया, अपडेट मेथड एक साथ नई की ऐड कर सकता है या पुरानी की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। स्टूडेंट डॉट अपडेट सिटी जयपुर एंड मार्क्स 90। तो पहले मार्क्स थे हमारे पास 85, जो कि हम अब उनको अपडेट करके 90 कर रहे हैं। एंड हमारे पास पहले सिटी वाली जो की और वैल्यू थी वो हमारे पास ऐड नहीं थी, हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो आउटपुट आएगा नेम राहुल एज 20 मार्क्स 90 एंड सिटी जयपुर। सिक्स हमारे पास यहाँ पे पॉप, रिमूव्स एन आइटम बाय की एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू। इसका मतलब हो गया, पॉप मेथड किसी की के थ्रू उसका आइटम डिलीट करता है और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये सिक्स का एक एग्जांपल है, स्टूडेंट पॉप एज प्रिंट ऑफ स्टूडेंट। तो हमारे पास आउटपुट आया नेम राहुल, मार्क्स 90 एंड सिटी जयपुर। तो इसके अंदर एज नहीं है, तो हमने इसके अंदर देखा था कि किसी की के थ्रू उसका आइटम डिलीट करता है। इसकी वैल्यू थी हमारे पास पहले 20, तो की और वैल्यू दोनों यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। सेवंथ हम देखते हैं, पॉप आइटम रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। इसके अंदर क्या होता है कि पॉप आइटम मेथड डिक्शनरी में से लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट करता है और उसे रिटर्न करता है। एंड स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम एंड प्रिंट ऑफ स्टूडेंट। तो आउटपुट आया है नेम राहुल एंड मार्क्स ऑफ 90। यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर हमारे पास था नेम राहुल एंड मार्क्स 90, लास्ट वाला की वैल्यू पेयर कौन सा था, सिटी जयपुर। तो लास्ट वाला की वैल्यू पेयर यहाँ पे डिलीट हो चुका है एंड नेम और मार्क्स हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। पहले लास्ट वाला कौन सा था, सिटी, जो कि यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एट वाला क्लियर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्लियर रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इसका मतलब हो गया कि क्लियर मेथड डिक्शनरी के सभी आइटम्स को हटा देता है, यानी डिक्शनरी कंप्लीटली एम्प्टी हो जाती है। तो स्टूडेंट डॉट क्लियर प्रिंट ऑफ स्टूडेंट।
जो हमारी स्टूडेंट डिक्शनरी थी वो यहाँ पे हमने क्लियर कर दी, तो हमारे पास आउटपुट आएगा ओनली फॉर एम्प्टी डिक्शनरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी, रिटर्न्स ए शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। सो इसके अंदर क्या होता है कि कॉपी मेथड्स डिक्शनरी को डुप्लीकेट बनाता है, इससे ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं होता। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट नेम राहुल एंड एज 20। तो न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कॉपी प्रिंट न्यू स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि स्टूडेंट जो हमारे पास डिक्शनरी है उसकी एक कॉपी हमने न्यू स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, और हमने न्यू वेरिएबल को प्रिंट करवाया न्यू स्टूडेंट वाले वेरिएबल को। सो हमारे पास आउटपुट आएगा नेम राहुल एंड एज 20, यानी पुरानी वाली डिक्शनरी हमने न्यू डिक्शनरी के अंदर प्रिंट करवा दी, तो जिससे कि पुरानी वाली डिक्शनरी के अंदर कोई चेंज भी नहीं होता और हमारे पास उसकी कॉपी एक न्यू स्टूडेंट के अंदर आके स्टोर हो गई। एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रॉम कीज, क्रिएट्स ए न्यू डिक्शनरी यूजिंग गिवन कीज विद ए डिफॉल्ट वैल्यू। सो इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम कीज मेथड एक न्यू डिक्शनरी बनाता है जिसमें दिए गए कीज होते हैं और उन सब की सेम डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास की दी गई है ए बी एंड सी, एंड इन सब की सेम डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 एंड 0। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सेट डिफॉल्ट, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए की इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट एड्स इट विथ ए डिफॉल्ट वैल्यू। सो इसका मतलब हो गया कि सेट डिफॉल्ट मेथड अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो की को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऐड कर देता है। ये सभी मेथड्स डिक्शनरी को डेटा मैनेज करने के लिए एक एडवांस टूल होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्लियर, तो क्लियर डेटा को डिलीट करता है, कॉपी डुप्लीकेट वैल्यू बनाता है, एंड फ्रॉम कीज न्यू की बनाता है, और सेट डिफ़ॉल्ट मिसिंग कीज को ऐड करता है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।